पे सारी तैयारी हो रही है मेरी। अब शाम हो चुका है तो ये सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ और अच्छे से तैयार होना है। तो सारे जेवर वगैरह जो मेकअप करने हैं मैं सब निकाल चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अभी मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद तैयार होना है। और यहाँ पे हम तैयार हो गए हैं और ये देखिए मेरा लुक। आज के दिन सुहागन स्त्रियां तीज की व्रत रखती हैं और जितना 16 श्रृंगार होता है वो हम सारे करते हैं। तो ये त्योहार ही है जो हम तैयार होने के लिए, मेकअप करने के लिए और अच्छे से सज धज के पूजा में बैठना होता है। तो इस तरह से कुछ मैं तैयार हुई हूँ और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा। और इसके बाद हम पूजा करने जाएंगे, तो घर में ही पूजा करेंगे। बाकी बहुत लोग मंदिर में भी जाके ये पूजा करते हैं, तो मैं अपने यहाँ ही करती हूँ घर में। तो आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरह से ये हरतालिका तीज का पूजन कैसे करती हूँ, किस तरह से करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं वो भी मुझे बताएं आप लोग। तो ये हो गया है मेरा फाइनल तैयारी। ये शाम को पूजा होता है, सुबह मैंने अच्छे से नहा धो लिया था और नॉर्मल जो रोज का पूजा होता है वो मैंने कर लिया था। और आज निर्जला व्रत है, सुबह से पानी तक नहीं पीना होता है। अगले दिन हम इसमें पानी पीते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो इसमें पूजा मुहूर्त भी होता है। तो जब टाइम हो गया है तो अभी पूजा करते हैं। तो देखें आप, थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया था मोबाइल का रिकॉर्डिंग में, तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। आगे मैं आपको अच्छे से दिखा दूंगी कि किस तरह से मैंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रंगोली बनाया, उस पर कलश रखा और उस पर एक नारियल रख दिया है। यहाँ शिव परिवार की मूर्ति है और शिवलिंग है छोटा सा घर में, तो उनको मैंने अभिषेक किया है दूध से, जल से। और बाकी जो भोले बाबा पे जो चढ़ता है बेलपत्र, समी पत्र और जो भी भांग, धतूरे, मंदार, ये सब जो फूल पत्ती होते हैं उन पे चढ़ाते हैं। और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं। तो पहला हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद हम शिव पार्वती की पूजा करेंगे और उसके बाद हम कथा सुनेंगे, हरितालिका तीज व्रत की कथा। तो सारे पूजा करने के बाद फिर माता रानी को हम सारे श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं इसमें। और 5 तरह के फल चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, गुजिया बना के या खरीद के, जैसे आपको लगे उस तरह से आप गुजिया को भी चढ़ाना होता है। और ये प्रसाद के रूप में होता है। गणेश जी के लिए लड्डू चाहिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे इस तरह से पूजा होता है। और बाकी जगहों पे अलग अलग तरीकों से भी पूजा होता है। तो हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। थोड़ा सा हाँ वीडियो में दिक्कत है, तो मैं आपको अपने बातों से क्लियर करते जाऊंगी। तो अभी ये पूजा हो रहा है मेरा और सारे धूप दीप सब कुछ यहाँ पे विधिवत पूजा करना होता है। तो अब ये आप देख रहे हैं, ये जनेऊ है जो गणेश जी को पहनाया है, एक शिवलिंग पे पहनाया है। ये शिवलिंग है छोटा सा जो घर में मैंने रख रखा है। और ये दूध से इनको स्नान कराया था, दीपक जला दिया है। और ये सारे माता रानी के श्रृंगार का सामान है, जो कि एक मेरे पास रहेगा और एक पंडित जी के यहाँ दान में जाएगा। तो ये दान भी किया जाता है। तो इसमें 2-2 सामान होते हैं। जितने भी आप श्रृंगार के सामान चढ़ाना चाहें उतना इसमें चढ़ा सकते हैं। तो ये मेहंदी भी ज़रूरी होता है इसमें, मेहंदी लगाना, मेहंदी चढ़ाना। तो ये माता पार्वती के लिए एक होता है
कि ये सारा श्रृंगार हमने भी किया है, उन्हें भी करना है। और ये छोटी छोटी हर एक चीज़ें जैसे जो हम अपने मेकअप में यूज करते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें चढ़ाएंगे। एक अपने लिए रख लेंगे और एक पंडित जी को दान कर देंगे। तो इस तरह से टोकरी में ये सारा सामान है। मैं अच्छे से क्लियर आपको दिखा दूँ। ये ऑयल है, इस तरह से काजल, बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, कंघी, शीशा, इस तरह से हर कुछ इसमें रखा जाता है। और ये सुबह को जब पूजा ख़त्म करते हैं अगले दिन, तो इनमें से आधी चीज़ें अपने पास रखेंगे और आधी चीज़ें हम दान कर देंगे। तो ये पूजा के बाद का मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो ये सही नहीं था, आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं आपको ये क्लियर दिखा रही हूँ। और हमारे साथ एक और यहाँ पे पूजा करती हैं, तो वो उनका सामान है। और इस तरह से कुछ आता है दान करने का पैकेट में, वो भी मैंने मंगा रखा है। और ये है सिंदूर दानी, जो शादी के वक्त इसी से हमारे यहाँ पे सिंदूर डलता है और शादी होती है। तो ये भी तीज के दिन इसी से सिंदूर लगाना जरूरी होता है। और ये लड्डू, ये मिठाई नारियल की, और ये गुजिया, तो इस तरह से। और ये हरितालिका तीज व्रत की जो बुक है, किताब है, वो है, व्रत कथा है। और ये रहा नित्यक्रम पूजा प्रकाश, जिसमें विधि बताया जाता है। इसमें हम भगवान का आवाहन करेंगे, इसमें संकल्प करेंगे, तो सब कुछ लिखा रहता है। तो इसको हम रखे हैं इस तरह से। शंख, घंटी, हर चीज़ इनकी भी पूजा होती है, शंख की और घंटी की। और ये व्रत कथा जो बुक है उनका सबका पूजा करके तब हम इनको यूज करते हैं। तो अब ये देखें, ये जो कागज में मैंने रख रखा है ये सांवा बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसको सांवा ही बोलते हैं। और इसका पिसा हुआ पाउडर मिलता है, लेकिन मुझे अभी मिला नहीं पाउडर। तो ये जो छोटे छोटे दाने से हैं, इसी से काम चल जाएगा। ये हमारे अगले दिन का काम होता है। जब हम व्रत खोलते हैं तो ये और गुड़ से ही व्रत खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे माता पार्वती भी कथा के अनुसार व्रत रखती हैं भगवान भोलेनाथ के लिए। तो अगले दिन इनको भी इसी चीज़ से पारण कराया जाता है और हम भी वही खा करके अपना व्रत खोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे पूजा संपन्न हो गया है घर में। अब हम जाएंगे यहाँ से मंदिर में भी भगवान को प्रणाम करके वहाँ दर्शन करके आएंगे। तो अभी रात के 8 बज ही गया है, 8 के ऊपर हो गया है। और यहाँ पे प्यास भी बहुत लग रही है। अब पूजा जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही बेचैनी और बढ़ जाता है कि पानी ज़रा सा पी ले, लेकिन यहाँ तो पानी पीना ही नहीं है, अगले दिन पानी पीना होता है। और अब हम आ गए यहाँ पे मंदिर में। तो देखा मैंने मंदिर में कि यहाँ भी बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं और पूजा हो रहा है, अभी कथा बाकी है। तो सारी औरतें कहने लगी कि तुम भी बैठ जाओ। तो मैंने बोला कि मैं तो घर में पूजा और कथा सब कुछ करा के आई हूँ यहाँ पे। तो वो लोग बोले कि कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ। तो हम भी यहाँ पे बैठ के कथा दोबारा सुने और फिर तब वापस घर आए। तो इस तरह से हमारा पूजा खत्म हुआ हरितालिका का। और अगले दिन हमने सुबह उठ के और वही जो सांवा और गुड़ से पार्वती जी का पारण कराया और खुद भी पारण किया, पानी पिया। उसके बाद फिर पंडित जी के लिए चावल, दाल, अनाज जो भी है वो निकाल के रख दिया अलग से, वो भी दान किया जाता है। तो इस तरह से हमारा हरितालिका व्रत पूरा हुआ। और वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए।
बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।